हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लीकेज ऑफ यूरिन इन वुमेन। इसका जो पहला कारण होता है वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जबकि उसके अंदर अभी यूरिन बहुत कम होता है। एक्चुअली में एक जो नॉर्मल ब्लैडर होता है वो एक बार में 400 से 500 ml यूरिन को होल्ड कर सकता है। जब इतना यूरिन ब्लैडर में भर जाता है तो यूरिनेशन की इच्छा होती है, लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर अभी केवल 50 ml या 100 ml ही यूरिन होता है और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेडी को इमरजेंसी सिचुएशन में टॉयलेट जाना पड़ता है और यदि वो थोड़ा सा भी लेट हो जाती है तो यूरिन लीक आउट हो जाता है। सेकंड कारण होता है लीकेज ऑफ यूरिन का यूरिन इनकॉन्टिनेंस। इसके अंदर यूरिथ्रा का जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है वो डैमेज हो जाता है। ये मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। ये हमारी किडनीज हैं। किडनीज में यूरिन बनता है। यूरिन यूरिटर के माध्यम से ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जब तक हम यूरिनेशन के लिए तैयार नहीं होते तब तक ये ब्लैडर में बिल्कुल बंद रहता है। ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा के चारों ओर स्पिंचर मसल्स होती हैं जो कि यूरिथ्रा को बंद रखती हैं और लीकेज नहीं होने देती हैं। एक बार जब हम यूरिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं तो ब्रेन ब्लैडर को सिग्नल देता है और यूरिथ्रा के माध्यम से यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम में आपने यूरिन तो पास कर दिया, लेकिन बाहर आके ऐसा फील आता है कि अभी थोड़ा सा शूशू मुझे अभी और करना है और हम फिर से टॉयलेट जाते हैं और यूरिन थोड़ा सा लीक आउट हो जाता है। या फिर आपने खांसा, छींका, कोई वजन उठाया, कोई एक्सरसाइज कर ली या फिर अचानक से आप हंसने लगे तो भी यूरिन लीक आउट हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम अपने कोर सिस्टम को कोई टेंशन देते हैं और मसल्स उसको होल्ड बैक नहीं कर पाती हैं, जो हमारा कोर सिस्टम होता है वो टॉप में होता है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग मसल्स और लोअर में होता है पेल्विक मसल्स। ये मसल्स यूरिथ्रा, वेजाइना और एनस के चारों ओर होती हैं और ये मसल्स बहुत सुंदर तरीके से हमारी रीढ़ को और पेल्विस को स्टेबल रखती हैं। ये मसल्स हमारे जो निचले ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं और लीकेज नहीं होने देती हैं। लेकिन जब ये मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं या इनका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है या टेंस हो जाती हैं या स्टिफ हो जाती हैं, उस समय हम अचानक से जंपिंग करें या अचानक से हंसते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो थोड़ा सा यूरिन लीक आउट हो जाता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आमतौर पे ये जो प्रॉब्लम है वो 40 साल की जो बड़ी महिलाएं होती हैं उनमें देखी जाती हैं। अगर रात को आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है तो भी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में भी देखी जा रही हैं। क्या क्या कारण होते हैं कि लीकेज ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है? हमें अपने ब्लैडर का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने ब्लैडर का ध्यान नहीं रखेंगे, राइट टाइम पर राइट तरीके से यूरिन पास नहीं करेंगे तो ब्लैडर का इन्फेक्शन, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी और एंटीबायोटिक खाने से जो गट प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। डायबिटीज़ के कारण भी हो जाता है, पानी कम पीने से भी हो जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का ध्यान ना रखने से, हाइजीन ना रखने से भी हो जाता है। यूटीआई की प्रॉब्लम होने से ब्लैडर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और ब्लैडर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और ब्लैडर की हालत ख़राब हो जाती है। फिशर के अंदर भी ब्लैडर जल्दी ख़राब होता है। कॉन्स्टिपेशन और फिशर ये नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमें अपने डाइट का, अपने हाइड्रेशन लेवल का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी यूरिन आए या स्टूल पास करना हो तो हमें इमीडिएट जाना चाहिए। इससे इमरजेंसी कुछ नहीं होती है, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इस चीज़ को अभी बाद में करेंगे, पहले अपना मेन जो काम चल रहा है वो वाला काम ख़त्म कर ले। ऐसा नहीं करें, क्योंकि लेटर ऑन यही जो प्रॉब्लम है वो ब्लैडर की प्रॉब्लम में बदल जाती है। महिलाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। जब आप स्टूल पास करते हैं, वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। यदि इससे अपोजिट करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन और जर्म्स की वजह से यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें अपने बच्चों को भी यही समझाना चाहिए और हाइजीन को मेंटेन करवाना चाहिए। टी और कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी पीने से भी ब्लैडर की हालत ख़राब हो जाती है। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि 16 घंटे हमें कुछ नहीं खाना, 8 घंटे में सब कुछ खाना है। उन 16 घंटे को वो चाय से, कॉफ़ी से पास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस समय सारी दुनिया यही कह रही है। रिसर्च पेपर भी यही कहते हैं कि यदि आपको फास्टिंग करनी है तो प्लेन वाटर से करें। जो कैफीन है वो हाईली एसिडिक होती है और ब्लैडर को बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। प्रेगनेंसी, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बाद में भी रहती है। मल्टीपल वेजाइनल प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी जो डिलीवरीज होती हैं वो वेजाइनल होती हैं, तो उसकी वजह से भी कई बारी ब्लैडर की, ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम देखी जाती है। कई महिलाओं को एबॉर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, 4-5 एबॉर्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी है। डायबिटीज़ की बीमारी में नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं और उसका असर भी ब्लैडर के ऊपर पड़ता है। डिस्पेप्सिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके अंदर भी ब्लैडर की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। डायबिटीज़ की जो कुछ दवाइयाँ हैं उसके कारण भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग करने से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है। वेट, वजन हमारा हमेशा आइडियल बॉडी वेट हमें अटेन करना चाहिए। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि हमें अपना वजन कितना रखना चाहिए, अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ये आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जो हमारे पेट का जो ऊपर का जो वेट होता है और जो पेट का जो निचले भाग का जो एक्स्ट्रा वेट होता है वो प्रेशर डालता है ब्लैडर के ऊपर, तो उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी हो जाती है। कई बारी किडनी स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, ब्लैडर का इन्फेक्शन या फिर किडनी का इन्फेक्शन, उसके कारण भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम बन जाती है और लीकेज ऑफ यूरिन हो जाता है। टाइट क्लोथिंग, जो भी हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं वो ब्रेदेबल कॉटन के होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी, टाइट क्लोथिंग की वजह से भी लीकेज ऑफ यूरिन या ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम कभी कभार देखी जाती है। डाइट स्टार्ट करते हैं पानी से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूरिन की इतनी प्रॉब्लम है तो पानी पीना ही क्यों है, ना पानी पिएंगे ना यूरिन आएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पानी ना पीने से ब्लैडर और जल्दी खराब हो जाता है। ह्यूमन बॉडी डिहाइड्रेशन के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होना अनिवार्य है। एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रीजन में आप कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, आप कैसे वर्क मोड में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। इस समय हम सारा दिन एसी में रहते हैं, ऑफिस में एसी, घर में एसी, हमारे कार में एसी, उसकी वजह से प्यास नहीं लगती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में पानी पीना चाहिए, याद रखना चाहिए, रिमाइंडर डाल दें अपने फ़ोन पे और पानी को पिए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब ब्लैडर की प्रॉब्लम आती है तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए फाइबर युक्त डाइट लें। इसके लिए छुआरे का इस्तेमाल करें, इसको ड्राई डेट्स भी कहते हैं। 3 से 4 छुआरे आप सुबह ले सकते हैं, अपने योगा के वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। गट बैक्टीरिया के लिए एडिक्वेट डाइवर्सिटी होती है, जो हमारा पेट होता है वो फ्लैटेंड रहता है। बेटर आयरन एसिमिलेशन होता है। कई बारी आयरन की कमी की वजह से भी हम जब चलते हैं तो हमारे टखने में से कटक कटक की साउंड आती है या घुटने में से इनवॉलंटरी आवाज़ें आती हैं, तो ये भी एक कारण होता है लीकी ब्लैडर का। तो आप अपनी डाइट में छुआरे शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप पल्सेस
और लिग्यूम्स शामिल करें। उसके अंदर मूंग और मोठ, ये बहुत अच्छी पल्सेस होती हैं कि आप इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसको लेने से जो है प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में जाता है, एमिनो एसिड की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। आप इसको स्प्राउट्स के रूप में भी ले सकते हैं। आपने जैसे इसको पूरी रात पानी में सोक कर दिया, सुबह इसको छान कर आप मलमल के कपड़े में बांध दें। उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि फंगस आ जाती है थोड़ी सी, अच्छे से क्लीन करके इसको हल्की सी स्टीम देके आप इसको वैसे भी खा सकते हैं और किसी भी पोहे के ऊपर, उपमा के ऊपर आप डाल के भी इसको खा सकते हैं। तो इससे भी जो है लीकेज ऑफ ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं होती है। देसी घी हमेशा डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए। आप 1 चम्मच ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में लें। इसको लेने से विटामिन ए, डी, ई एंड के का एसिमिलेशन बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर में होता है। ये भी देखा जाता है कि अगर लीकी ब्लैडर है तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है, हेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, बोन्स बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं। तो हमें अपनी डाइट का तो ध्यान रखना ही चाहिए। प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे गट बैक्टीरिया की हेल्थ को बढ़ाने के लिए। आप इसके लिए योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, याकुल्ट ले सकते हैं। फलों के अंदर केला, शरीफा, तरबूज ले सकते हैं और सब्जियों में खीरा, गाजर, गोभी, बीन्स और जो लाल और पीली शिमला मिर्च हो सकती है, ये बहुत अच्छे रहते हैं और गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल करें, जैसे कि साबुत अनाज, किनवा, रागी, जौ, ज्वार, बाजरा, राजगीरे का आटा, ओट्स। आप इनको अपनी डाइट में अच्छे से शामिल करें। इनकी रोटी या चीले बनाएं। इसके अंदर लो कैलोरी वेजिटेबल को ग्रेट करके, जैसे कि घिया को, पंपकिन को ग्रेट करके आप रोटी या चीला बना सकते हैं। प्रोटीन सेक्शन में आप लो फैट प्रोटीन लें और नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर आप चिकन सूप ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं और आप इसको इस तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फैट के लिए आप ओमेगा 3 रिच डाइट लें। इसके लिए बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली आप ले सकते हैं सोक करके पानी में। काजू को 2 से 3 आप वैसे भी खा सकते हैं बिना सोक करे। चिया सीड, सब्जा सीड, अलसी सीड को अपनी डाइट में शामिल करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि प्रोबायोटिक्स नेचर के हैं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप जितनी भी मौसम की फल और सब्जियां हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल करें। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ये बहुत किडनी फ्रेंडली होता है और साथ में आप इसको पाइनएप्पल जूस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या ना करें। एसिडिक फ्रूट और एसिडिक वेजिटेबल जो हैं वो नहीं खाएं। एसिडिक फ्रूट में जो खट्टे फल हैं, जैसे कि ऑरेंज है, कीवी है, आंवला है, इनको नहीं खाना। टमाटर नहीं खाना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, चॉकलेट, स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। शुगर नहीं खानी है। नमक भी बहुत कम खाना है। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो भी आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि ये भी ब्लैडर की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्या करें? आप अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जस्ट एक्सरसाइज करने से पहले यूरिनेट करें। जस्ट एक्सरसाइज करने से पहले पानी ना पिएं और अपने जो आप खाते हैं और पीते हैं उसके टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। अपनी डाइट और फ्लूइड के टाइम को एडजस्ट करें, जिससे कि आप कहीं जाते हैं तो ब्लैडर की प्रॉब्लम आपको ना हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने वेट को एडजस्ट करें, अपने वेट को अटेन करें। एक आइडियल बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यूरिन की जो लीकेज की प्रॉब्लम है इससे बचने के लिए। अब बात करेंगे एक्सरसाइज सेक्शन की कि लीकेज ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक हो सकती है, मेंटेन हो सकती है एक्सरसाइज के माध्यम से। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मूल बंध। मूल बंध का मतलब ये होता है कि जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो निष्कासन अंग होते हैं,
जहाँ से मल और मूत्र को पास करते हैं उनको ऊपर खींच कर होल्ड करना। और ये रिएक्शन चेहरे पे नहीं दिखता है, पेट पर नहीं दिखता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम मूल बंद लगाते हैं तो अपनी सांस रोक लेते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप बिल्कुल नॉर्मल फेस से मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि किस तरीके से अपनी अर्जिंग पे हम लिमिटेशन करें। जैसे सपोज किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी फीलिंग हो रही है कि मुझे बिल्कुल अभी टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, यूरिन पास करना है, आपको उसको थोड़ा सा रोक के अपने ऊपर कंट्रोल करना है और टाइम को नोट करें। 5 मिनट्स आप रुक गए हैं, देन 10 मिनट्स रुक गए हैं, देन 15 मिनट्स। तो आप उसको आपने 15 मिनट अपने आप को रोका, फिर आपने यूरिन पास किया। नेक्स्ट टाइम आप इस समय को ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट टाइम आपने अगर पिछली बार आपने 10 मिनट अपने आप को रोका था, तो आपकी बार ये कोशिश करनी है कि वो समय बढ़कर 15 मिनट हो जाए। तो इस तरीके से ग्रेजुअली हम अपने टाइम स्पैन को बढ़ा सकते हैं और यूरिनेशन की जो अर्जिंग है वो धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आने लग जाती है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप वज्रासन में बैठेंगे, जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे आप क्रॉस करके रख सकते हैं। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए एक श्वास भरेंगे, नाक से श्वास को बाहर फेंकेंगे और पेट को बार बार, नाभि को बार बार रीढ़ की तरफ लेके जाएंगे। अब करेंगे मल आसन का अभ्यास। मल आसन में जाने के लिए पैरों पे बैठेंगे, कमर गर्दन को जितना हो सकता है सीधे से सीधा रखेंगे। इस पोज में बैठने से भी पेल्विक रीजन स्ट्रांग होता है, लीकेज ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। मूल बंद का प्रयोग आपको हर पोज के अंदर करना चाहिए। अब करेंगे कैट पोज। ये हथेली, घुटने और पंजे एक सीध में रहेंगे, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथों में कंधों जितना फासला। श्वास को भरेंगे और गर्दन को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए, गर्दन को नीचे से नीचे लाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपनी नाभि को मैक्सिमम अपनी रीढ़ की तरफ दबाएंगे। लीकेज ऑफ यूरिन, यूरिन इनकंटिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए बहुत ही अच्छा पोज है ये, कि आप अपनी नाभि को मैक्सिमम अपनी रीढ़ की तरफ दबाते जाएं, अपने पेट में गड्ढा क्रिएट करते जाएं। फिर श्वास को भरते हुए, गर्दन ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए, गर्दन नीचे, नाभि अंदर। नेक्स्ट करेंगे पर्वताकार आसन। पर्वताकार आसन के लिए घुटनों को उठाते हुए पैरों पर आ जाएंगे, घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखेंगे। अब सिंह आसन के पोज की तरह पूरी जिह्वा को बाहर निकालकर नाक की टिप पर देखते हुए मधुर स्वर में करेंगे एयर गार्गल्स और मूल बंद लगा के रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। राइट पैर को मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर दबाएं पेट में।
इसी तरीके से लेफ्ट आर्म से करें, वापस आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, ढीला करके वापस आएंगे। आप इसको कर सकते हैं 5 बार 10 बार कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इससे हमारे जो लोअर पोर्शंस होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, बटरफ्लाई का पोज बनाएंगे। श्वास को भरते हुए अपने घुटनों को जमीन की तरफ दबाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। ऐसे करेंगे 4 से 5 बार। श्वास भरते हुए घुटनों को नीचे दबाएंगे, रुकेंगे यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, श्वास को बाहर निकालते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। नेक्स्ट आसन करने के लिए आप एक बार वापस आ जाएंगे, अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, अपने आसन को पकड़ लें और धीरे धीरे नीचे आए। कमर को जमीन से नहीं लगाना, फिर ऊपर ले जाए, फिर नीचे लाएं। ऐसे आप करें तो ये भी हमारे लोअर पोर्शंस के लिए, लोअर ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है कि जो क्रियाएं हैं। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आसन करने के लिए हम ये मेडिटेशनल ब्रेक का यूज करेंगे। आप सीधा लेटे हुए हैं, पैरों को मोड़ेंगे, इस ब्रिक को रखेंगे अपने हिप्स के नीचे, पैरों को सीधा करेंगे, राइट टांग को ऊपर उठाएंगे। आप 10 तक काउंटिंग करें, धीरे धीरे वापस आए, लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएं, वापस दोनों टांगों को एक साथ लेके जाएं, यहाँ पे रुकिए 10 सेकंड के लिए। वापस आते समय राइट टांग को धीरे धीरे लेफ्ट पैर से स्लाइड करते हुए राइट तलवे को लेफ्ट घुटने से टच करें, लेकिन प्रेशर नहीं डालना। इसी तरीके से करते जाएं और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।